सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद ईरान की तरफ से बड़ी चेतावनी दी गई है। इजराइल अमेरिका के हमलों के बाद से ही ईरान लगातार मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बना रहा है, तो वहीं इजराइल में भी ईरान के जवाबी पलटवार से हड़कंप मचा हुआ है। माना जा रहा है कि खामेनेई की मौत के बाद अब ईरान इजराइल अमेरिका पर और ज्यादा हमले तेज करेगा। इससे यह युद्ध और विकराल रूप धारण कर सकता है। हालांकि मिडिल ईस्ट में भड़की इस जंग का भारत पर बड़ा असर पड़ सकता है। दोनों पक्षों के बीच जंग बढ़ती है तो इसका असर भारत के तेल, व्यापार, शेयर बाजार और सोना चांदी की कीमतों पर दिख सकता है। वहीं होर्मुज स्ट्रेट बंद हो सकता है। इससे भारत को हर महीने होने वाली तेल सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा खतरे में पड़ जाएगा। भौगोलिक रूप से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फारस की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ता है। इसके उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान और संयुक्त अरब अमीरात स्थित है। ये समुद्री गलियारा करीब 161 किलोमीटर लंबा है। हालांकि इसकी चौड़ाई अपने सबसे संकरे हिस्से में महज 21 मील यानी 33 किलोमीटर रह जाती है, लेकिन इसमें भी जहाज़ों के निकलने के लिए जो सबसे सुरक्षित रास्ता है वो करीब 2 मील चौड़ा है। इसी वजह से ये रूट दुनिया का सबसे संवेदनशील इलाका बन जाता है, जहाँ एक छोटा सा हादसा भी पूरे वैश्विक व्यापार को ठप कर सकता है। कई रिपोर्ट्स में दावा भी किया जा रहा है कि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का प्रयास शुरू कर दिया है। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने के अलावा क्या क्या कदम उठा सकता है, इस पर जानकारों की क्या राय है, आप भी सुनिए। जी हाँ, खामनेई की मौत हो गई है, डेफिनेटली एक फैक्ट है, अब दिख रहा है। इसमें क्लियर कट फिर से दर्शाता है कि इजराइल और अमेरिका का कॉम्बिनेशन जब हो, उनकी इंटेलिजेंस जब हो, वो प्रिसाइज टारगेट करके बड़े से बड़े लीडर को कहीं भी छुपा भी हो उसको वो एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये ईरान के लिए डेफिनेटली बहुत बड़ा नुकसान है। अपने देश का जो फिलहाल उनका सुप्रीम लीडर, स्पिरिचुअल लीडर, उसकी मौत होना नुकसान है। और ईरान इसके रिटेलिएशन में कितना कर सकेगा, क्या कर सकेगा, देखते हैं आगे। बट चांस कम है कि ईरान कोई बड़ी गेम चेंजिंग रिटेलिएशन कर पाए। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खामनेई की मौत के बारे में बताते हुए पोस्ट किया और उसे इतिहास का सबसे क्रूर व्यक्ति बताया। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इसको अगर इतिहास का सबसे क्रूर व्यक्ति बताते हैं तो ईविल इस तरह के तो और भी बहुत थे शायद, या ईविल बहुत लोग रहे हैं। अब नजरिया है देखने का। ट्रंप को और नेतन्याहू को डेफिनेटली ये ईविल दिखता है। ईरान के अंदर जो इनके सपोर्टर्स हैं उनको तो खामनेई हीरो दिखता है। तो नज़रिए पे डिपेंड करता है। बट यस, ट्रंप और नेतन्याहू जिस ऑब्जेक्टिव से निकले थे कि ईरान की लीडरशिप को डीकैपिटेट कर देना, सर काट देना पूरी लीडरशिप का, उसमें वो फिलहाल सक्सेसफुल हुए हैं। सर, इजरायली एयरफोर्स ने ट्वीट करते हुए बताया है कि उनके फाइटर जेट्स ने कई मिलिट्री ठिकानों पर ईरान में हमला किया, जिसमें से ईरान की 7 सीनियर ऑफिशियल लीडरशिप उनकी आर्मी की मारी गई है। जी हाँ, डेफिनेटली। देखिए, इजराइल कंप्लीट डोमिनेट करता है एयर स्पेस। ईरान की एयर डिफेंस कोई खास नहीं काम आई। पिछली बार भी देखा था, अब की बार भी देखा था। इजरायली एयरफोर्स बड़ा प्रिसाइसली काम करती है और एलिमिनेट करती है। रेवोल्यूशनरी गार्ड के हेड को भी मार दिया गया है। और इजराइल ये अभी एक बार नहीं, मल्टीपल बार इजराइल ने इस तरह के इंडिविजुअल्स को मार के एलिमिनेट करा है। ये उनकी प्रोफेशनलिज्म है, प्रिसीजन है, टेक्नोलॉजी है, इंटेलिजेंस है, जो भी कहिए, इन सब का कॉम्बिनेशन का एंड रिजल्ट ये है कि इजराइल अटैक करके अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करता है और कोई नुकसान नहीं होता इजराइल को। सर, गल्फ में बढ़ रहे तनाव के लिए भारत ने अपनी चिंता व्यक्त की है और साथ ही डायलॉग की बात की कि बातचीत से इस मसले को सुलझाया जाए और जो युद्ध है उसको रोका जाए। देखिए, भारत हमेशा किसी भी मुद्दे को लेकर के कहता है कि बातचीत से सुलझाई जाए, पीस एंड डिप्लोमेसी से। और फिलहाल ये जो युद्ध हो रहा है ये तो हमारे नेबरहुड में है, पहली बात। सेकेंडली, हमारा बहुत बड़ी तादाद में भारतीय लोग यहाँ रहते हैं, नौकरी करते हैं। करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं यहाँ पर।
तो उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की भी चिंता है, क्योंकि अब जैसे ईरान रिटेलिएट कर रहा है तो जान माल का खतरा है, डेफिनेटली यस। और इसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी जो भारत की है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो क्रूड ऑयल आता है हमारा बड़ी तादाद में, कतर से जो गैस हम लेते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आती है, तो जितना समय यहाँ पर युद्ध के माहौल रहेगा उतना समय हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और महंगाई को लेकर के हमें चिंता है। देखिए, भारत का जो अप्रोच है वो मिडिल ईस्ट रीजन के संदर्भ में भी और वर्तमान की जो ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच की जो स्थितियां हैं उसके संदर्भ में भी एक संतुलित अप्रोच है। एक विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, जिम्मेदारी भरे अप्रोच के लिए भारत जाना जाता है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कल जो बयान जारी किया गया उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया कि डायलॉग और डिप्लोमेसी यानी कूटनीति और संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान ढूंढा जाना चाहिए। इस पूरी सिचुएशन को कैसे डी एस्केलेट किया जाए इसके संदर्भ में विचार होना चाहिए। तो जाहिर है कि भारत इन सारी जो ईरान के संदर्भ में और मिडिल ईस्ट रीजन में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उस पर पैनी नज़र बना करके भारत रखा हुआ है और भारत की यही सलाह होगी और भारत इसी बात को एडवोकेट करेगा। जैसा कि भारत अपने एक बुद्धिमत्तापूर्ण अप्रोच के लिए जाना जाता है कि भारत ये चाहेगा कि एक संवाद की प्रक्रिया फिर से शुरू हो और एक डी एस्केलेशंस को करने के जो प्रयास हैं वो किए जाएं और इस मिडिल ईस्ट रीजन के क्षेत्र में जो तनाव वर्तमान समय में व्याप्त हुआ है वो किस तरीके से दूर हो उसके संदर्भ में भारत जो भी अपना प्रयास कर सकता है वो अवश्य करेगा। और ये निसंदेह भारत का जो अप्रोच है वो बहुत ही संतुलित है और जैसा कि मैंने कहा कि विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण है। पश्चिम एशिया संकट के कारण हवाई यात्रा पर के बीच डीजीसीए ने 2 मार्च तक 11 हवाई क्षेत्रों से बचने की भी सलाह दी। ये वर्तमान समय में जो इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध है चल रहा है उसकी वजह से जो एयर स्पेस मिडिल ईस्ट रीजन का है वो सुरक्षित नहीं है और ये जो डिस्टेबल सिचुएशन की वजह से और जाहिर है कि लगातार फ्लाइट्स का, जो फाइटर जेट्स का और मिसाइल्स का जो मूवमेंट है वो लगातार जारी है। अमेरिका और इजराइल का जो कैंपेन है लगातार जारी है और उसको ईरान की तरफ से अपने मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए रिस्पॉन्ड भी किया जा रहा है। तो ऐसे में एहतियात के तौर पर जो डीजीसीए ने इस बात को इंश्योर करने के लिए कि हमारी कोई भी फ्लाइट किसी हमले की जद में ना आए और यात्री सुरक्षित रहें, ये जो एयर स्पेस है उस पर न जाने की जो सलाह है वो दी गई है और डीजीसीए ने इसके लिए जो एप्रोप्रिएट जो रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स हैं वो उठाए हैं। लेकिन आने वाले समय में यदि स्थितियां बेहतर होती हैं जिसमें कि लंबा समय सब्सटेंशियली 2 हफ्ते का जो आने वाला समय है वो क्रिटिकल होगा कम से कम, तो ऐसे में जो एहतियात जरूर बरती जानी चाहिए और इसी एयर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, फ्लाइट्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, पैसेंजर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये जो कदम डीजीसीए ने उठाए हैं वो बिल्कुल उचित है। FIEO ने कहा कि तनाव के से माल ढुलाई लागत बढ़ सकती है और आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हो सकती है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सप्लाई चेन्स हैं वो वर्तमान समय में स्ट्रेस्ड आउट हैं, वो तनाव में हैं। चाहे एनर्जी सप्लाई चेन्स विशेष रूप से जो कि मिडिल ईस्ट रीजन से जो होती है उसका बहुत बड़ा महत्व भारत के लिए भी है, पूरे विश्व के लिए है। तो ऐसे में ये जो वर्तमान की जो स्थितियां हैं उसमें जो एनर्जी सप्लाई चेन्स के ऊपर एक तनाव व्याप्त है। लेकिन जिस तरीके की सफलता डे 1 से ही अमेरिका और इजराइल को ईरानियन लीडरशिप को एलिमिनेट करने से मिली है और इस्लामिक रिजीम को एक बड़ा झटका, बड़ा सदमा अमेरिका ने पहले ही दिन दे दिया है, तो ऐसे में ये जो युद्ध है वो मेरे असेसमेंट के मुताबिक बहुत लंबा नहीं चलेगा और ये ईरान की इस्लामिक रिजीम अब ज़्यादा अमेरिका और इजराइल के सामने वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकते और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में जो स्थितियां हैं वो सुधरती हुई दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि ईरानियन इस्लामिक रिजीम के पास जो वर्तमान समय में ये उतनी शक्ति नहीं है कि वो इस पूरे कैंपेन को लंबे समय तक वो सस्टेन कर पाएं और ऐसे में जो युद्ध है वो एक सीमित समय तक ही रह सकता है और इसके समाप्ति के जो आसार है वो ज़्यादा प्रबल दिखाई देते हैं और ऐसे में जो एनर्जी सप्लाई चेन्स पर जो एक तनाव हुआ है
जो व्याप्त हो गया है वो आने वाले समय में उसमें नॉर्मलाइजेशन आ सकता है। तो इस बात की संभावना ज़्यादा दिखाई देती है कि जो एनर्जी सप्लाई चेन्स और जो ऑयल की सप्लाई, गैस की सप्लाई जो मिडिल ईस्ट रीजन से भारत को और विश्व को होती है और स्टेट ऑफ हार्मुज से जो 20% की सप्लाई होती है, वो आने वाले समय में नॉर्मलाइजेशन उसका होगा। लेकिन वर्तमान समय में स्थितियां काफ़ी तनावग्रस्त हैं, तो आने वाला जो लगभग 2 हफ्ते का जो समय है वो क्रिटिकल होगा, लेकिन उसके बाद मेरे असेसमेंट के मुताबिक स्थितियां बेटर होंगी और जो ट्रेड रूट्स हैं वो फिर से ओपन हो सकते हैं।